तहसील सोहावल के नायब तहसीलदार शेखर शुक्ला को ये पता नहीं होगा कि एक कर्मचारी से अभद्रता या उससे मारपीट करना उनको भारी पड़ सकता है। उनके नाम इस रौनाही थाना में आज शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संग्रह अनुसेवक अब्दुल फिरोज से मारपीट की है तथा उसको बेइज्जत किया है। इस मामले में यहाँ पर शिकायत हुई है। ये कर्मचारी संघ के सभी आप दिखा सकते हैं, सभी यहाँ कर्मचारी आए हैं और इन्होंने शिकायत एक साथ में देते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। आइए इस संघ के पदाधिकारी उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है और यहाँ पर अभी क्या आप देखे आए? मैं अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। हमें दूरभाष पे बताया गया कि फिरोज अहमद जो संग्रह अनुसेवक के पद पर कार्यरत है तहसील सोहावल में, उसके साथ कल शाम 6 बजे नायब तहसीलदार मसूदा शेखर शुक्ला जी द्वारा अभद्रता की गई। कॉलर पकड़ करके घसीटते हुए उसको मारा गया, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और इन लोगों की मंशा है कि उसने गलती किया, मुझे मारा पीटा और गला दबाया और उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय तक घसीट के ले गए। ये मामला तहसील में ही बैठ जाना था, परिवार का मामला था, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप संजीदगी न दिखाते हुए इन लोगों को हतोत्साहित करने का कार्य किया गया कि नायब तहसीलदार ने कुछ किया ही नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, जिससे हमारे कर्मचारियों में रोष है, आक्रोश है। मेरी तहसीलदार सोहावल से बात हुई, हमने कहा सर देख लीजिए, मामला बैठा लीजिए, परिवार का मामला है, लेकिन इसको इतना उन्होंने हतोत्साहित किया, मैं तुम्हें निलंबित करवा दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा करवा दूंगा। उसी के संबंध में आज इन लोगों द्वारा कहा गया कि नहीं, हमें एक FIR की भी तहरीर देनी है, क्योंकि इन्होंने मुझे घसीट करके मारा। कल रात में ही हमने कहा मेरा मेडिकल करा दिया जाए, इसके दांत से खून आ गया था। उन्होंने इतना तेज थप्पड़ मारा कि उनके उंगली की जो अंगूठी पहने थी वो बाहर गिर गई, जैसा लोगों ने बताया। तो मैं इसकी निंदा करता हूं। और चाहे कर्मचारी हो चाहे जो हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी को गाली दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को मारा पीटा जाए। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें किन बिंदुओं पर दिया है, क्या क्या आरोप लगाया है? बिंदु आरोप तो उसमें लगाया गया है कि हमको इन्होंने काले पकड़ के घसीटा और हमको लात घूंसों से मारा तथा मेरा गला दबाया और घसीटते मुझे उप जिलाधिकारी के कार्यालय चैम्बर तक ले गए। आपने वजह क्या दर्शाई है उसमें? वजह इनको वो कार्य दिया गया था, मानव संपदा पोर्टल का काम कर रहे थे, नायब तहसीलदार द्वारा बताया गया कि नहीं तुम पहले IGRS का काम करो। क्यों? हाँ, तहसील दिवस का काम करो। तो इन्होंने कहा सर अभी काम बहुत है, क्योंकि कल 31 तारीख हो जाएगी, पोर्टल बंद हो जाएगा, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा शायद कि अधिकारी मैं हूँ कि तुम हो, सब जो काम सौंपा है तहसीलदार साहब ने वही मैं कर रहा। तो उनको नागवार गुजरा। फिर उन्होंने इनको कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस पर इन्होंने रोक लगाई कि सर गाली मत दीजिए। तो उसी से आवेश में आकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आपने यहाँ तहरीर दे दी है, चूंकि वो भी मजिस्ट्रेट है, नायब तहसीलदार हैं, तो पुलिस हो सकता है दबाव में आ जाए, वो कार्रवाई ना करे, तो ऐसी हालत में क्या करेंगे? अब जैसा ये लोग निर्णय लेंगे आगे, क्योंकि परिवार का मामला, अगर निर्णय लेते हैं कि नहीं हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनको तहसील से क्या जनपद से हटाया जाए ऐसे अधिकारियों को, क्योंकि हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ही नेक इंसान दिल हैं। वो कभी हर कर्मचारी के दुख और दर्द को समझते हैं। अभी उन तक ये मामला नहीं पहुंचा है उनके संज्ञान में, और ये चाहिए था कि उप जिलाधिकारी सोहावल को महोदय के संज्ञान में, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ला करके और नायब तहसीलदार को तहसील से बाहर करवा देती, आज ये स्थितियां न उत्पन्न होती। शेखर शुक्ला जी से आपकी बात हुई? नहीं, शेखर शुक्ला जी से मेरी वार्ता नहीं हुई। मैं रात में ही SDM सदर को फोन मिला कि मामले की जानकारी करूं जब मुझे मेरे संज्ञान में आया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। फिर तहसीलदार सोहावल को मिला रात में, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। SDM सोहावल से आपकी बात हुई? नहीं, उन्होंने बात ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं बात किससे करें। आप लोग धरने पर अभी बैठे हैं? धरने पे बैठे हैं। अब अगर ये धरना इनका अनवरत चलेगा तो पूरे जिले के 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर सारे कर्मचारी इनके साथ धरने पे बैठेंगे, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
अभी इस धरने में कौन कौन, क्या लेखपाल संघ, ये आमीन संघ, ये लोग भी जुड़े हैं? ये तो अभी एक आप समझ लीजिए जैसे सांकेतिक धरना है कि जब कार्यवाही नहीं होती तब फिर विशाल धरना होता है। अभी तो जो तहसील सोहावल के संग्राम सेवक हैं वही धरने पर हैं। इनके जिला अध्यक्ष मौजूद हैं दुबे जी, और रश्याम कृष्ण जिला मंत्री मौजूद हैं। तो ये लोग जैसा निर्णय लेंगे और सभी कर्मचारियों से समर्थन मांगेंगे, चाहे वो यूपी लेखपाल संघ हो, चाहे अमीन संघ हो, कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ है, जितने भी कर्मचारी संघ है अगर समर्थन मांगेंगे, इनको आवश्यकता होगी तो जिले के सभी कर्मचारी इनके साथ। आपकी मांग क्या है? मांग है उनको जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि एक जिले की एक छत धूमिल हो रही है एक निष्पक्ष और ईमानदार जिलाधिकारी के कार्यकाल में। तो मैं यही गुजारिश करूंगा पूरे प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि ऐसे अधिकारी को जिले में रखने से केवल इस जिले की छत धूमिल आपने कहा जिले से उनको हटाने की मांग, तो आप लोगों तो डीएम को साहब को देना चाहिए ना, थाना रौनाही में फिर किस लिए? उन्होंने आपराधिक घटना किया ना, इनके खिलाफ लिखा पढ़ी करते या अनुशासनहीनता करते, लेकिन उन्होंने इनको मारा पीटा इसलिए मजबूर होकर के, इन लोगों की इच्छाएं थी, इन लोगों की मांग थी कि मुझे एक वो देना चाहिए यहाँ पे तहरीर, तो दे दिया गया। तो पारिवारिक बात है, अगर वो हट जाते हैं तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तब फिर एफआईआर की मांग नहीं होगी? अगर वो हटा दिए जाते हैं, जनपद से बाहर चले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो हम लोग आपस में विचार करेंगे आगे। चलिए पीढ़ी से बात करते हैं, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी सर, हमको न्याय चाहिए और जो है इनको यहाँ से हटाया जाए। और हम जितने भी संग्रह कर्मचारी हैं, हम सब क्षेत्र में रहना चाहते हैं, हम फील्ड में काम करना चाहते हैं। अब हम ऑफिस में नहीं रहेंगे। ऑफिस में नहीं रहेंगे? नहीं। शेखर शुक्ला जी से तब से आपसे कोई बात हुई? नहीं सर, उन्होंने ना कोई बात की है, ना उन्होंने दोबारा मुझसे कुछ कहा है। उन्होंने दोबारा किसी से सुनने में आया संज्ञान में कि फिर मारेंगे इनको, और इनको 3 लोगों को सस्पेंड करने की बात हुई थी, अश्विनी मिश्रा, चांद और मुझे, जैसा कि मेरे सुनने में आया है। एसडीएम साहब से आपकी बात हुई? एसडीएम साहब से बात हुई थी हमारी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं जी। तहसीलदार साहब से कोई बात हुई? तहसीलदार साहब से बात हमारी कल शाम को हुई थी, पर उन्होंने भी कुछ उन्होंने भी कहा था कि देख जो है आप बाहर मत बात करिए, जो है अंदर ही इसको देखा जाएगा। पर अभी तक जैसे कोई अधिकारी सर खुलकर सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, गलती तुम्हारी ही है, जबकि 2 गवाह हैं हमारे साथ में मौजूद है, जिनके सामने मुझे मारा गया है। गाली देकर उसके बाद मना करने मुझे मारा गया। लेकिन कितना थप्पड़ लात मारा गया आपको? सर मारते हुए मुझको करीब 20 मीटर ले जाया गया। उसमें गिनती तो नहीं किया गया कि कितना मारा गया, लेकिन हाथ नहीं। आपके जैसा उनका कहना है कि पहले आपके द्वारा गाली दी गई? नहीं सर, गाली उनके द्वारा दी गई। तो उन्होंने जो गालियां दी थी, मैंने कहा सर हम नहीं, वो आप ही होंगे जो आप कह रहे हैं। मेरे द्वारा ये शब्द कहा गया था। तो ये अब्दुल फिरोज हैं और ये अपने कर्मचारी संघ के साथ रौनाही थाना में तहरीर दिए हैं और नायब तहसीलदार शेखर शुक्ला पर कार्रवाई की मांग की है, उन पर मुकदमा लिखने की मांग की है। इनके द्वारा और कहा जाता है अगर जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह जी द्वारा उनको अगर गैर जनपद तबादला कर दिया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है, तो ऐसे में कर्मचारी ये सोचने पर मजबूर होंगे, विचार करेंगे कि ये कार्रवाई किया जाए या इस कार्रवाई को छोड़ा जाए। हम यहाँ से आपको दिखा रहे थे, रौनाही थाना से आप तस्वीरें देख सकते हैं। कर्मचारी संघ के सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी, सैकड़ों की मौजूदगी में यहाँ पर शिकायती पत्र दिया गया तथा नायब तहसीलदार शेखर शुक्ला के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। बहुत बहुत धन्यवाद।